ये नहीं भी जवाब साहब, साइन कर दें यहाँ। बिलाल साहब साइन कर दें। रकम तो ले आए नहीं? रकम लेके आए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पैसे पूरे। दे दे। भाई जवाब साहब, तमाम लीगल प्रोसेस होने के बाद अब बिलाल साहब का बंगला आपका हुआ। ये ले डॉक्यूमेंट्स, अब पेमेंट आप ही ने देनी। ये रहे सर आपके मकान की कीमत, गिन लीजिए बिलाल साहब, पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। मैं तो आपको चेक देने के फेवर में था, लेकिन वकील साहब ने बहुत इसरार किया कि आपको कैश चाहिए, तो कैश हाजिर है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। दरअसल ये जो बैंक के रोले ना, ये आज तक कभी समझ में आए ही नहीं हमें, इसलिए बिलाल ने हमेशा नकद सौदा खरीदा है और नकद बेचा है। आप तो जानते हैं। चाय वाय मंगवाऊं? चाय चाय? हाँ हाँ बिल्कुल, चाय मंगाइए भाई। अरे 3 कट लिया जल्दी से। ठीक है वकील साहब, ले रही है, जी बिल्कुल। कोई मसला नहीं। हाँ आप देख लें, इत्मीनान कर लें। ठीक है सर, आपने देख लिया। हाँ ठीक है सर। जी जी बिल्कुल, भरोसा है भाई, भरोसा है, बेफिक्र रहिए। या अल्लाह, मैं कैसे अजनबी लोगों के सामने जाऊंगी। काश इस वक्त अम्मी सोनिया आप ही कोई बुला लेती। इस वक्त कितनी कमी महसूस होती है बहनों की। काश अम्मी कभी हमारी बात भी समझे, कभी हमें भी समझे। मैं आई थी वापस, मुराद और सोनिया को लेकर आई थी। सोचा था सोनिया को आपके कदमों में डाल दूंगी तो आप मुझे माफ कर देंगे, लेकिन आप लोग तो वहां थे ही नहीं, घर बेच के चले गए थे। तुम्हारे जाने के बाद वो जमीन हम पे तंग हो गई थी। लोगों के तंज तानों ने मेरा दिल छल्ली करके रख दिया था, लेकिन तुम्हारे लौट के आने की आस में कई साल तक मैं वहीं पड़ा रहा, क्योंकि मैं कभी तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाया। तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? तुम्हारे कदमों के निशान तलाश करते करते शहर में आ गया। सबने मुझसे कहा कि ये कराची शहर नहीं है, समंदर है लोगों का। इस समंदर में अपनी बहन कैसे तलाश करोगे? लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मुझे माफ करते भाईजान। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दें। शायद सबसे ज्यादा दुख मैंने आपको ही पहुंचाया है। मेरी वजह से आपके मैके में आपकी बहुत बेइज्जती हुई। सादिया, पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें माफ कर दिया है। और मैंने अपने शौहर की खुशी के लिए तुम्हें माफ किया। बहुत शुक्रिया भाभी, शुक्रिया।